Hello students, welcome to mathematics class. How are you all? I hope you all are fine. In this video, we will discuss about highest common factors and exercise 3.6. First topic is highest common factor. How to find highest common factor? The highest common factor यानी HCF of two or more given numbers is the highest or greatest to their common factors. Highest common factors यानी HCF, कोई भी टू नंबर या मोर देन टू नंबर्स के हमें HCF फाइंड करना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये टू नंबर है या मोर देन टू नंबर है उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। वो फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर फाइंड करने के बाद उसमें जो हाईएस्ट फैक्टर है दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर GCD। ओके, HCF इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इन शॉर्ट फॉर्म GCD। आपको एग्जाम में वैसा बोले कि फाइंड द HCF या GCD तो दोनों सेम ही हुआ। ओके, लेट्स वी टेक वन एग्जांपल। I want to find HCF of 12 and 18. Find HCF of 12 and 18। क्या करना है मुझे? 12 and 18 का HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं 3 मेथड से HCF फाइंड करूँगा। आप एग्जाम में कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट मेथड 1। फर्स्ट वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 12। ओके, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12, तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या है? 1 2 3 4 6 and 12। now we write factors of 18। factors of 18, तो factors of 18 क्या होंगे? 1 2 3 6 9 18। ये किसके फैक्टर हुए? 18 के। अब मुझे क्या फाइंड करना है? फर्स्ट मैं कॉमन फैक्टर्स फाइंड करूंगा। तो ये 1 है वो कॉमन है, 2 है वो कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। ओके, ये सारे कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3 6। ओके, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। बट मुझे क्या फाइंड करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? तो 6 से वो हाईएस्ट है। तो हमारा HCF क्या होगा? HCF ऑफ 12 and 18 is 6। ओके, 12 and 18 का HCF होगा 6। नाउ अनदर मेथड 2। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा? 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूंगा। नॉट ओनली फैक्टर्स, 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है फर्स्ट। ओके, फर्स्ट मैं 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूंगा। 12 है और 2 से डिविजिबल है। ओके, कौन से नंबर लेने हैं ये आपको पता होना चाहिए। सारे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 सारे प्राइम नंबर्स कंसिडर करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो ये 12 है वो 2 से डिविजिबल है। यस, 2 6 या 12। अभी भी ये 6 है वो 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6। अब ये 3 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3।
तो यस 3 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3। ओके, तो 12 के प्राइम फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 9 जा 18। 9 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। तो 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। ये क्या हुआ 18 के फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। जब हमें HCF फाइंड करना है तो क्या करना होगा, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने। तो इसमें कॉमन क्या, ये 2 कॉमन है दोनों में, यस ये 2 दोनों में कॉमन है, और ये 3 भी दोनों में कॉमन है, यस उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर से वो लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6। ओके, मेथड 1 में भी आंसर 6 था, मेथड 2 में भी आंसर 6 ही है। कोई भी मेथड यूज़ करो आंसर सेम ही मिलेगा आपको। ओके, अभी ये एक्सरसाइज में हम ये मेथड यूज़ करने वाले हैं, मेथड 2। ओके, वैसे कितनी सारी मेथड्स हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको 2 मेथड्स करके दिखाई है। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। किसका HCF फाइंड करना है, फर्स्ट 18 एंड 48। ओके, 18 एंड 48 का हमें HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। 2 9 जा 18। अब ये 9 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, देन 3 से, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। तो 48 है वो 2 से डिविजिबल है, यस। तो 48 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 24। 24 भी 2 से डिविजिबल है। 12 है वो भी 2 से डिविजिबल है। 6 है वो भी 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6। अब ये 3 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो 3 1 जा 3 है वो 3 से डिविजिबल है। तो 48 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये सारे प्राइम फैक्टर्स। अब हमें फाइंड करने हैं कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ये 2 है वो दोनों में कॉमन है, इसके अलावा ये 3 है वो दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर है वो लिखना है। 2 एंड 3 कॉमन था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 3 जा 6, यानी 18 एंड 48 का HCF क्या है, 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 30 एंड 42। ओके, 30 एंड 42 का HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। 30 है वो 2 से डिविजिबल है, यस। 2 15 जा, 15 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। तो ये 15 है वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 5 जा 15। और 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। तो 5 1 जा 5। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। Now we find prime factors of 42. तो 42 is divisible by 2. 2 21 जा,
ओके। अब ये 21 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। 3 7 ज़ा 21। अभी 7 है वही प्राइम नंबर है, तो 7 1 ज़ा 7। तो 42 के प्राइम फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हम फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ये 2 है वो दोनों में कॉमन है और 3 भी दोनों में कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर्स है यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 ज़ा, तो 2 3 ज़ा क्या होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। एटीन एंड 60 यानी 18 एंड 60 के का HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 9 ज़ा 18। 9 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। देन 3 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। तो 60 है वो 2 से डिविजिबल है, 60 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट मिलेगा आपको 30। 30 भी 2 से डिविजिबल है, 2 15 ज़ा 30। तो 15 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। तो 15 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 5 ज़ा 15। और 5 है वो खुद प्राइम नंबर है, तो 5 1 ज़ा 5। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हम फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आपको कॉमन फैक्टर्स लिख रहे हैं। 2 3 ज़ा 6। तो 18 एंड 60 का HCF है 6। ओके, HCF ऑफ 18 एंड 60 इज 6। नेक्स्ट D1। (27 and 63) 27 and 63 का HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27। 27 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। तो यस 27 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 9 ज़ा 27। अगेन 9 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 27 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63। तो 63 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, ओके, बट ये 3 से डिविजिबल है। 63 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या होगा 21। ये 21 है वो अभी भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 7 ज़ा 21। अब 7 है वो खुद प्राइम नंबर है, ओके, तो 7 1 ज़ा 7। तो 63 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 27 एंड 63 के मुझे क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करूँगा। तो ये 3 है वो कॉमन है दोनों में, ये 3 भी कॉमन है। तो HCF इक्वल टू क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कॉमन फैक्टर्स है वो लिखना है। तो 3 3 ज़ा 9। तो HCF ऑफ 27 एंड 63 इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 एंड 84। 36 एंड 84 का HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। तो 36 है वो 2 से डिविजिबल है, 2 18 ज़ा। अभी भी 18 है वो 2 से डिविजिबल है, 2 9 ज़ा। 9 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। तो 9 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9। देन 3 1 ज़ा 3। तो 36 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3।
नाउ वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 84। तो 84 है वो 2 से डिविजिबल है, यस। ओके, 84 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 42। 42 भी 2 से डिविजिबल है, 221 सा। ये 21 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। तो 21 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 7 सा 21, एंड 7 है वो खुद प्राइम नंबर है, तो 7 1 सा 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 आर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ये क्या फाइंड करना है, HCF। तो फर्स्ट में कॉमन फैक्टर्स फाइंड करूंगा। ये 2 है वो दोनों में कॉमन है, ये 2 भी दोनों में कॉमन, ये 3 भी कॉमन। ओके, तो क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो HCF ऑफ 36 एंड 84 इज 12। नेक्स्ट 34 एंड 102। ये 34 एंड 102 का HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34। 34 है वो 2 से डिविजिबल है, 2 17 सा। ओके, अभी 17 है वो खुद प्राइम नंबर है। ओके, तो क्या होगा, 17 1 सा 7। नेक्स्ट 102। नाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 102। तो 102 है वो 2 से डिविजिबल है, तो क्या होगा, 51। अभी 51 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 51 किससे डिविजिबल है, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। तो 51 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 17 सा। अब 17 है वो खुद प्राइम नंबर है, तो 17 1 सा 17। 34 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 17 एंड 102 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17। आई वांट टू फाइंड HCF। सो फर्स्ट वी फाइंड कॉमन फैक्टर्स। 2 इज कॉमन एंड अनदर 17 इज कॉमन। तो इस दोनों का क्या करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। जो कॉमन फैक्टर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाई बाई 17, तो क्या होगा, 17 2 ज़ा 34। तो HCF ऑफ 34 एंड 102 इज 34। नेक्स्ट G1, 70 105 एंड 175। 70 105 एंड 175 का HCF फाइंड करना है। अब तक हमने जो भी सम किया उसमें 2 नंबर्स थे, अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70। तो 70 है वो 2 से डिविजिबल है, तो अब 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो 35। 35 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। 35 है वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। तो यस, 35 है वो 5 से डिविजिबल है, 5 7 सा 35। अब 7 है वो खुद प्राइम नंबर है, देन 7 1 सा 7। तो 70 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। नाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105। तो 105 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। तो 105 है वो 3 से डिविजिबल है। अब 105 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 35। अब 35 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। तो 35 है वो 5 से डिविजिबल है, 5 7 सा, एंड 7 है वो खुद प्राइम नंबर है, 7 1 सा 7। तो 105 के
प्राइम फैक्टर्स 3 multiply by 5 multiply by 7. Now we find prime factors of 175. 175 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3. तो 175 है वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है. ओके. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5. तो 170 है वो 5 से डिविजिबल है. तो 175 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा 35. अब 35 है वो अभी भी 5 से डिविजिबल है. 5 7 जा 35. अब 7 है वो खुद प्राइम नंबर है. 7 1 जा 7. ओके. तो 175 के प्राइम फैक्टर्स 5 multiply by 5 multiply by 7. ओके. तो इसमें कॉमन क्या है? तो ये 5 है वो कॉमन है. इसमें तीनों नंबर में देखना है. तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो ही कंसिडर करना है. तो 7 इज ऑल्सो कॉमन और कुछ कॉमन नहीं है. तो HCF क्या होगा? HCF इक्वल टू 5 multiply by 7. जो कॉमन फैक्टर्स है उसको कंसिडर करना है. तो 5 7 जा 35. तो HCF ऑफ 70, 105 एंड 175 इज 35. नेक्स्ट H1. नाइन्टी 112 एंड 49. ओके. मुझे क्या करना है? 91, 112 एंड 49 का HCF फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91. तो 91 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है. 91 है वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है. 91 है वो 5 से भी डिविजिबल नहीं है. तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7. तो यस 91 है वो 7 से डिविजिबल है. 7 13 जा 91. अब 13 है वो खुद प्राइम नंबर है. देन 13 1 जा 13. तो 91 के प्राइम फैक्टर्स 7 multiply by 13. Next, now we find prime factors of 112. तो 112 है वो 2 से डिविजिबल है. 56. आप 112 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 56. और 56 है वो भी 2 से डिविजिबल है. 28. अभी भी 28 है वो 2 से डिविजिबल है. 2 14 सा 14 भी 2 से डिविजिबल है. 2 7 सा 7 है वो खुद प्राइम नंबर है. तो 7 1 सा 7. तो 112 के प्राइम फैक्टर्स 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 7. Now we find prime factors of 49. 49 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है. 3 से भी डिविजिबल नहीं है. 5 से भी डिविजिबल नहीं है. और ये नंबर है वो 7 से डिविजिबल है. ओके. तो 7 7 जा 49. देन 7 1 जा 7. तो 49 के प्राइम फैक्टर से 7 multiply by 7. तो ये तीनों में क्या कॉमन है? तो 7 है वही एक कॉमन है. ओके. 7 7 7. तीनों नंबर में 7 है वो कॉमन फैक्टर्स है. उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. तो HCF क्या होगा? डायरेक्ट 7. नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 54 एंड 81. ओके. क्या करना है आपको? 18, 54 एंड 81 का HCF फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18. तो 18 है वो 2 से डिविजिबल है. 2 9 जा 18. अब 9 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है. एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. तो 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 multiply by 3
multiply by 3. Next, now we find prime factors of 54. तो 54 है वो 2 से डिविजिबल है। 54 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 27। 27 भी 2 से डिविजिबल है नहीं, 27 है वो 2 से डिविजिबल नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। तो 27 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27। 9 है अभी भी 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9। नाउ 3 1 जा 3। तो 54 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81। तो 81 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, बट 81 है वो 3 से डिविजिबल है। 81 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 27। 27 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 81 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, अब आपको क्या करना है, जो ये तीनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर्स है वो फाइंड करना है। तो ये 3 है वो तीनों में कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है, तो HCF क्या होगा, HCF इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कॉमन फैक्टर्स है वो लिखना है। तो 3 3 जा 9। तो HCF ऑफ 18, 54 एंड 81 इज 9। नेक्स्ट 12, 45 एंड 75। ओके, क्या करना है, 12, 45 एंड 75 का HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 है वो 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12। नाउ 2 3 जा 6। अब ये 3 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 है वो खुद प्राइम नंबर है, तो 3 1 जा 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट 45। नाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। तो 45 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। तो 45 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 15 जा। और 15 है वो अभी भी 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15। 5 है वो खुद प्राइम नंबर है, तो 5 1 जा 5। तो 45 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। नाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75। 75 is not divisible by 2. Next prime number is 3. तो 75 is divisible by 3 and 3 25 जा। 75 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, 25। 25 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, बट नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। तो 25 है वो 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा। नाउ 5 1 जा 5। तो 75 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तीनों नंबर में कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना, तो इसमें कॉमन क्या है, तो 3 है वो कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों नंबर में कॉमन होना चाहिए, ओके, बट यहाँ पे 3 है वो कॉमन है, तो HCF इज 3। Now question number 2. What is the HCF of 2 consecutive A numbers? जो 2 consecutive numbers है तो उसका HCF क्या होगा, आपको चेक करना है। तो आप चेक भी कर सकते हो कोई एग्जाम्पल लेके, कि 4 और 5 है वो कंजिक्यूटिव नंबर्स है। कंजिक्यूटिव नंबर्स यानी बीच में से कोई भी नंबर है वो स्किप नहीं होना चाहिए। 4 और 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स है, 6 और 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स है, 8 और 9 कंजिक्यूटिव नंबर्स है। वैसे कोई भी 2 नंबर, ओके, वो क्या होंगे, कंजिक्यूटिव नंबर्स।
ओके, बट बाजू वाले नंबर्स आपको कंसिडर करने हैं, दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ओके, कहीं पे भी आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि उसका एचसीएफ है वो 1 होगा, फाइंड करने के भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ है होगा ऑलवेज 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF of 2 consecutive numbers is 1। ओके, कोई भी 2 consecutive numbers का HCF ऑलवेज होगा 1। नाउ व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive even numbers? कोई 2 consecutive even numbers है, उसका HCF क्या होगा? तो 2 and 4 क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 4 and 6 क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, 2 है। ओके, आप चेक भी कर सकते हो, कोई भी 2 नंबर कंसिडर करो, 6 and 8, बाद में उसका एचसीएफ फाइंड करो तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, आंसर 2। एचसीएफ ऑफ 2 consecutive even number is 2। कोई भी 2 consecutive even numbers का HCF होगा 2। Now what is the HCF of 2 consecutive odd numbers? ओके, आपको कोई भी 2 consecutive odd numbers कंसिडर करना है और उसका HCF फाइंड करना है। तो 3 and 5, 5 and 7, 9 and 11, तो वो क्या हुआ, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो आप उसका एचसीएफ फाइंड करोगे तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, 1। तो एचसीएफ ऑफ 2 consecutive odd numbers is 1। Now question number 3. HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follow by factorization। ओके, किसके HCF की बात हो रही है, 4 and 15। ओके, और वो दोनों नंबर कैसे हैं, को-प्राइम नंबर्स। 4 and 15 है वो को-प्राइम नंबर्स है। क्यों को-प्राइम नंबर्स है, को-प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे, जिसके फैक्टर्स में 1 है वो कॉमन है, उसको हम क्या बोलेंगे, को-प्राइम नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 × 2। ओके, यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स लिखे, और ये सेकंड नंबर है 15, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 × 5, यानी जो दोनों नंबर्स है उसके प्राइम फैक्टर्स से वो दिए। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, यहाँ पे एक भी प्राइम फैक्टर है वो कॉमन नहीं है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 × 2 है, यहाँ पे 3 × 5 है, यानी कुछ कॉमन नहीं है। सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 4 and 15 का HCF है वो 0 है। नो, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 है वो तो कॉमन है। ओके, आपको याद रखना है यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी कुछ भी कॉमन नहीं है यानी 1 है वो तो कॉमन है ही। ओके, तो 4 and 15 का HCF है वो 0 नहीं होगा। इज द आंसर करेक्ट, ये आंसर करेक्ट है, नो। इफ नॉट तो व्हाट इज द करेक्ट HCF? ओके, जो आंसर करेक्ट नहीं है तो उसका करेक्ट HCF क्या है? ओके, तो करेक्ट HCF क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा। तो फर्स्ट हम लिखेंगे इज द आंसर करेक्ट, नो, आंसर इज नॉट करेक्ट। इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF? तो करेक्ट HCF क्या होगा, 1। तो करेक्ट HCF ऑफ 4 and 15, correct HCF of 4 and 15 is 1। Thank you students.